और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो फेल हो चुके हैं बिना एग्जाम दिए या बिना एग्जाम खत्म हुए। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है। इसके वजह से सुबह 9 बजे से यहाँ पर स्टूडेंट्स आंदोलन पर बैठे हुए थे। अरे हमारी शिफ्ट की एग्जाम हुई ही नहीं, ली ही नहीं, कंडक्ट ही की नहीं है। वो नोटिफिकेशन में आए तो उस नोटिफिकेशन का हम रिस्पेक्ट करते हैं और पूरी तरह से उसकी जांच करके फिर से री एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट अल्टीमेटम ऑनरेबल कोर्ट को है, जो हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर करेगी। 8-8 महिने परीक्षा अभ्यास करून प्रॅक्टिस करून आज या 10 मिनिटासाठी या 10 मिनिटाच्या नोकरीसाठी इतके प्रयत्न केले आणि ह्या 10 मिनिटात जो खेळ उडाला आहे त्यात सगळेजण हादरून गेलेत। नंतर समजतंय हे दाबलं तर बी निघतंय तिथे आणि चारच्या जागेवर 8 टाकलेला 8च्या जागेवर 4 आणि जसं की आता तुम्हाला मॅडम मुद्दा बोलल्या की आयडी म्हणून त्यांच्याजवळ काही नव्हतं नाहीये। ह्याच्यात चावळा गोंधळ झाला नसेल ही कुठली शाश्वती आली? हायकोर्ट न्याय देण्यासाठी आलंय का अन्याय करण्यासाठी? जो सुबह कोर्ट की एग्जाम थी यहाँ पर संभाजी नगर और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ये एग्जाम थी। इसमें बहुत ही बड़ी धांधली हुई है। जहाँ जहाँ ये एग्जाम थी कहीं पर भी कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहे थे, कहीं पर कीबोर्ड ठीक से नहीं चल रहे थे, तो कहीं पर सर्वर ही नहीं चल रहा था। 10 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स लॉग आउट हुए और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो फेल हो चुके हैं बिना एग्जाम दिए या बिना एग्जाम खत्म हुए। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है। इसके वजह से सुबह 9 बजे से यहाँ पर स्टूडेंट्स आंदोलन पर बैठे हुए थे और इनके आंदोलन की सबसे पहली बड़ी जीत जो हुई वो ये है कि हाईकोर्ट ने इस आंदोलन की दखल लेते हुए एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां हुई है एग्जामिनेशन में। उस एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियां हुई है उसके ऊपर वो देखेंगे, एग्जामाइन करेंगे और वो उसके बाद उसके ऊपर स्टेप्स लेंगे। लेकिन इससे अभी स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लीटली, इसलिए स्टूडेंट्स अभी 1 वीक का अल्टीमेटम देते। 1 वीक के अंदर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाए। पहला स्टेप्स हो सकता है री एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड है। हाई कोर्ट के अंडर ही ये एग्जामिनेशन लिया जाए, किसी थर्ड पार्टी वेंडर या इसके नीचे नहीं होना चाहिए। री एग्जामिनेशन ली जाए और उस डायरेक्शन में अगर हाई कोर्ट स्टेप लेता है अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स को कोई इशू होगा। लेकिन ऐसा कोई भी अगर पॉजिटिव स्टेप नहीं दिखता है तो इन स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इन्होंने डिसाइड किया है कि अगर 1 हफ्ते में कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं आता है तो ये लोग फिर से आंदोलन पर बैठेंगे ठीक 1 हफ्ते बाद। और वो जो आंदोलन होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो पूरा राज्य स्तरीय आंदोलन होगा, जहां पर पूरे राज्य से यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में सारे स्टूडेंट्स आएंगे और जब तक उनकी डिमांड्स मानी नहीं जाती तब तक वो प्रोटेस्ट करेंगे। बताया गया है कि स्मूथली कंडक्टेड। अरे हमारी शिफ्ट की एग्जाम हुई ही नहीं, ली ही नहीं, कंडक्ट ही की नहीं है। वो नोटिफिकेशन में आए तो उस नोटिफिकेशन का हम रिस्पेक्ट करते हैं और पूरी तरह से उसकी जांच करके फिर से री एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट अल्टीमेटम ऑनरेबल कोर्ट को है, जो हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर करेगी। बरेच प्रयत्न करतात। 2-2 वर्षानंतर ही ऍड येते। 8-8 महिने परीक्षा अभ्यास करून प्रॅक्टिस करून आज या 10 मिनिटासाठी या 10 मिनिटाच्या नोकरीसाठी इतके प्रयत्न केले आणि ह्या 10 मिनिटात जो खेळ उडाला आहे त्यात सगळेजण हादरून गेलेत। ह्या परीक्षेकडून आम्हाला खूप 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 अपेक्षा होत्या, पण वाटलं नव्हतं की ही ऑन द स्पॉट आम्हाला असं कळालं की स्क्रीन टू स्क्रीन झालीये, जे नको व्हायला पाहिजे होतं। ज्या गोष्टी आमच्यापासून लपवण्यात आल्या त्या एकदम समोर आल्यामुळे सगळेजण घाबरले आहे, नाराज झाले आहे। पण आता ही परीक्षा रद्द करण्यात यावी आणि ही एग्जाम पुन्हा रिकंडक्ट करण्यात यावी अशी न्यायालयाकडे ऑनरेबल हायकोर्टकडे आमची विनंती आहे। थँक्यू।